हेलो। यस वी आर लाइव नाउ। कैसे प्यारे बच्चों, आ जाइए सभी लोग। और आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्यारे बच्चों, अलस कथा। ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है और आप लोग भी ऐसे ही हैं। अलस कथा, यह एक पुरुष की कहानी बताई गई है। एक पुरुष नहीं, दो चार दोस्त की कहानी बताई गई है। तो इस दो चार दोस्त की हम लोग बात करेंगे और इस कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये अलस कथा, जो इसमें अगर क्वेश्चन पूछेगा कि ये क्या है, निबंध है कि आपको कहानी है, तो ये कहिएगा ये पुरुषों की कहानी है। क्या? पुरुषों की कहानी है। ये याद रखिएगा, ये क्या है प्यारे बच्चों? पुरुषों की कहानी है। और इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पुरुषों की कहानी में इसके वन लाइनर फॉर्मेट को देखने वाले हैं और इससे बने क्वेश्चंस को देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, इसका वन लाइनर ही पढ़ेंगे। इसका सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। क्या प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। आप सभी लोग लेसन 3 को आप लोग बुक निकाल सॉरी पीडीएफ जो दिया गया है उस पीडीएफ को निकाल लीजिए और सामने रख लीजिए। और जो चीज मैं बताते चल रहा हूं उसको आइए प्यारे बच्चों, कहा गया है अलस कथा। और अलस कथा का मतलब होता है आलसियों का कथा। और आप सभी लोग क्या है, आलसी है कि नहीं है? बिल्कुल आलसी है। हम यहाँ खड़ा होके पढ़ा रहे हैं, आप लोग बैठ के पढ़ा रहे हैं। समझ रहे हैं ना? हाँ, घरे बैठल है और खा रहे हैं, पी रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पढ़ने का मतलब आप एकदम एक्टिव मूड में रहे तबे ना पढ़ाई होगा। आलस वाला कहानी जो है, इसमें जो दोस्त है क्या होता है, चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग चलते हैं, कहानी भी बीच बीच में आपको सुना ही देंगे। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? तो सबसे पहले याद रखना है, अलस कथा पाठ का जो लेखक है वो कौन है? अब मंगलम पाठ के लेखक कौन है बताइए तो? कौन है? वेद व्यास। और दूसरा चैप्टर पर है पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र क्या है? निबंध है। ऑप्शन में उपनिषद, निबंध, कहानी, तो क्या होगा? निबंध होगा। याद रखिएगा प्यारे बच्चे। चलिए इसी के साथ चलते हैं आगे। विद्यापति किस भाषा के कवि थे? तब मैथिली कहाँ पर पड़ता है? बिहार में। बिहार में कहाँ? मिथिला में, मिथिलांचल में। वहां का भाषा है क्या? मैथिली। क्या है? मैथिली। और उसी मैथिली भाषा में कहानी को, पुरुषों की कहानी को उजागर किया गया है। आइए हम लोग देखते हैं इस पुरुषों की कहानी में क्या क्या है। अलस कथा पाठ कहां से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से। पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ से, यानी कि पुरुषों की परीक्षा लेने वाला एक ग्रंथ बनाया गया, किताब बनाया गया, उसमें से इसको लिया गया है। अलस कथा पाठ में किसके दोष को दर्शाया गया है? मानव के दोष को। कि मानव, मानव का दोष मतलब फ्रेंड नहीं, दोष मतलब अवगुण को यहाँ बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मानव का दोष, ये दोष का मतलब होता है अवगुण। ठीक है, उसको हम कहते हैं मित्र। क्या कहते हैं? मित्र। ये बताइए तो आप लोग, मित्र का जो है बहुवचन का होगा? दुश्मन होगा हो। मित्र का बहुवचन पूछे हैं, मित्रगण नहीं कहते हैं। आदरणीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं अतिथिगण। तो शिक्षक और बहुत सारे शिक्षक, तो शिक्षकों कह देंगे। शिक्षक गण होता है प्यारे बच्चे। अतिथि, अतिथि गण होते हैं। अच्छा ये बताइए, छात्र का क्या हो जाएगा? छात्रों। हाँ, छात्राएं क्या होगा? छात्रगण। क्या होता है? छात्राएं हो जाएगा। छात्राएं का मतलब होता है लड़की। तो छात्राएं, छात्र मतलब हम बोले लड़का के लिए बोले तो आप छात्राएं कह रहे हैं? हाँ। अलस कथा पाठ में किस दोष को दर्शाया गया? मानव को। नीतिकार आलस्य को मानते हैं क्या? नीतिकार मतलब जो नीति, जो नियम को बनाते हैं, वो आलस को क्या मानते हैं? शत्रु। और बच्चे आपके अंदर अगर आलस आ जाएगा ना, तब पढ़ाई कहियो नहीं। जैसे आप लोग जब पढ़ने बैठते हैं, इससे मन करता है तब फोनवा उठा लेते हैं, नहीं, और इधर से तनी टक
रील्स देख लेते हैं, एक को देखेंगे, एक को देखेंगे, सर जी आज बहुत बोले हैं इसलिए एगो देखेंगे। एगो का देखने के चक्कर में 1 घंटा बैठ के भी देखिए रहे, नहीं, इसको कहते हैं आलस। फेंक दीजिए, इसको रख दीजिए, नहीं, आराम से छोड़ दीजिए, इसको कहेंगे आलस को त्यागना। और आलस को त्यागने का एक दूगो और कारण होगा, जैसे भोजन को कम करना, भोजन कम कीजिएगा आलस त्याग हो जाएगा। भूख लगेगा, पानी पीजिए, नहीं, पानी पढ़ने के समय पानी पीजिए, कम खाइए, कम सोइए, ये सब विद्यार्थी का लक्षण है। आप लोग का तो लक्षण है कि ज्यादा देर फोन को देखिए, नहीं, और भर पेट भोजन कीजिए, नहीं, और पढ़ने के समय सब किताब एक जगह रख दीजिए, और जैसे ही सब किताब को रख दिए और उसके बाद कहें इहो नहीं पढ़े हैं, इहो नहीं पढ़े, इहो नहीं, सब पढ़ना है, नहीं, इसलिए पहले सब को रख देते हैं ऊपर, हाँ, एक जगह एकत्रित कर देते हैं, एकत्रित करने के बाद कहते हैं कि अब पढ़ाई शुरू होगा, रील्स देख लेते, नहीं, और रील्स शुरू किए, नहीं, उसके बाद देखने में 1 घंटा बीत गया, पढ़ाई शुरू नहीं हुआ। अब फिर से एगो चैप्टर उठाएंगे, मुझे में नहीं, नाम है अलस कथा, संस्कृत, अरे छोड़ो रखो, नहीं समझना है, पढ़ देता है, पढ़ना पड़ेगा, दवा है खाना पड़ेगा, अपने नहीं खाइएगा तो डॉक्टर के पास जबरदस्ती लेकर इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, नहीं समझ में आया। हाँ, करेला का सब्जी सबको अच्छा लगता है ना, नहीं अच्छा लगता है, डॉक्टर कहेगा जाके खाना है, ग्रहण कीजिएगा, नहीं वो अच्छा लगे तब वो ग्रहण करना, मतलब यह कि आपको एग्जाम में पास करना है तो इसको भी ग्रहण करना पड़ेगा, आगे काम हो या नहीं हो लेकिन ग्रहण करना पड़ेगा। आइए, अलस कथा पाठ किस दोष को दर्शाया गया है, मानव के। नीतिकार आलस को क्या मानते हैं, शत्रु मानते हैं। लोकप्रिय मैथिली के कवि कौन है और अलस कथा के लेखक कौन है, विद्यापति हैं। आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है, मिथिला के मंत्री कौन थे, इन्हीं के ना घरे भोज भात हुआ था, आपको कहानी में याद है ना, हाँ, कहानी में यही बताया गया है, वीरेश्वर मंत्री थे, इनके घरे भोज भात हुआ था, आई लोग बिना निमंत्रण के पहुंच जाते हैं, नहीं, आप लोग भी तो यही काम सोचते हैं, घर के बगल में भोज हो, आप लोग नहीं किए हैं, हम तो खूब किए हैं, हम खूब किए हैं। हम जब रहते थे ना, हम गए थे जब पढ़ने दूसरे जगह, तो वहां पर देखते थे कि आज रूम पर खाना कौन, चलो आज देखते हैं अगल बगल में कितने, एकदम झाड़ झूड़ लीजिए, जाइए उन्हें खाइए और फिर लो से निकल जाइए, पूछेगा कौन है, देख लीजिएगा कितने, भैया हम फलनवा के दोस्त हैं, वो गया है, हम अभी बुला के ला देते हैं, बस गए उन्हें निकल गए, बात खत्म। गरीबों की इच्छा भोजन कौन देता है, गरीबों को इच्छा भोजन कौन देता है, मतलब वो मंत्री जी का काम था कि गरीब जो है ना उसका इच्छा की पूर्ति करे, कम से कम उसको इच्छा भर खाना खिलाए, ठीक है। आलसी कितने थे, 4 गो था आलसी, 4 गो आलसी, आप लोग भी तो 4 गो रहे हैं, हाँ, घर पर 4 गो ना, मम्मी पापा, एगो एगो आपके, हाँ। जे समझिए, भोजन ग्रहण करने के लिए बनावटी आलस का रूप किसने धारण किया था, धूर्त लोग, कौन किया था, धूर्त लोग। भोजन ग्रहण कर, सुनिए ध्यान से समझिए क्या कहा गया क्वेश्चन, भोजन ग्रहण करने के लिए बनावटी आलस का रूप किसने धारण किया था, और धूर्त का मतलब क्या है, चालाक, और वैसा चालाक लोग था, चालाक लोग नहीं था, चालक लोग था, समझ गए, मतलब ये धूर्त तो बताया गया है, लेकिन धूर्त में नहीं कहता है कि चालाक आदमी 3 जगह मथेगा, उहे वाला बात है। हाँ, अलस कथा में आग किसने लगाई थी, नियोगी पुरुष ने। अब ये दूसर व्यक्ति आग लगा दिया था, और आग लगा दिया तो यहाँ पर लगा कि आग लग गया तो सारा लोग भागने लगा, धुआं उठाता, और ये 4 दोस्त जो है ये चढ़ गए छत पर, और जाके भोजन पहले डटा के कर लिए थे, और चढ़ गए छत पर, और छत पर जाके आराम फरमा रहे हैं, नहीं नीचे आग लगा, सारा लोग भागने लगा, सारा लोग क्या हुआ,
प्यारे बच्चों, जब आग लगा तो सभी लोग भागना शुरू किए, ऐ चारों गोरा हो जाओ, कोई ना कोई आएगा बचा लेगा, टेंशन मत लो। उसी तरीके से आप लोग कहते हैं सुबह पहर एकदम मूड फ्रेश करके एकदम तरोताजा कहते कि आज गुरुजी कहे कि आज सुबह ही में उठ के बैठ के पढ़ना है, आज इसी पढ़ने बैठ तनी सो जाते हैं, थोड़ा देर बाद से पढ़ेंगे पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा देर बाद से पढ़ेंगे, इसी सो जाते हैं, पता चलता है 8 बजे उठते हैं, नहीं 8 बजे उठते हैं, वो नहीं आते हैं, कलशो नहीं करते हैं और पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। फिर कहते हैं कि नहीं अब जो है कि दोपहर में एकदम पढ़ेंगे। दोपहर में क्या करते हैं, उठते तो हैं आप 8 बजे, नहाना धोना तो है नहीं क्योंकि आलसी है, नहीं तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, भर छिपा फिर लपेट लेते हैं, और जैसे ही लपेट लेते हैं उसके बाद कहते हैं अब टंकी लोड हो गया तनी सा विश्राम कर लेते, फेन से सोते हैं फेन 4 बजे, समझ रहे हैं ना। 4 बजे के बाद अब कहते हैं के साथ जो है कि तनी घूम लेते हैं, तनी खेल लेते हैं, और खेलने जाते हैं तो 2 घंटा वही में निकाल देते हैं। फिर आते हैं शाम में कि अब पढ़ना है एकदम, तब तक भूख लग जाता है, और माँ तो माँ होती है, अब वो आके कहती बउआ दिन भर कहाँ रह, तनी खा ल, और 2-4 गो रोटी ज्यादा ही खा लेते हैं। फिर समझ रहे हैं ना क्या होता है, अब कहते हैं कि चलते पढ़ने, अब पढ़ने बैठते हैं, फिर नींद आना शुरू, फिर सो जाते। ये है आलस कहानी। तो आलस साला में आग किसने लगाई थी, आलस साला में आग कब लगाई गई, जब सब लोग सो रहे थे, भोजन करने के बाद जब सोने चले गए तो ये सभी छत पर ये चारों गोरा दोस्त जो है कहाँ चला गया, छत पर, छत पर जाकर के सो गया। उसी समय नियोगी जो है किसके, वीरेश्वर मंत्री के घर पर क्या किया, आग लगा। आलस साला में आग क्यों लगाई गई, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, एक्चुअल में वो आलसियों की परीक्षा लेने के लिए लगाया गया था। वैसे ही आप लोगों का भी परीक्षा होते रहता है, पिताजी कहते हैं तू पढ़ रहा है ना, हाँ पढ़ रहे हैं सर जी, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं कंबल ओढ़ क्या वही में ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं भगवान जाने, नहीं बैठ के फिल्म देख रहे हैं। ऐसा नहीं कीजिएगा प्यारे बच्चों। आलस साला में आग लगाने पर भी कितने लोग नहीं भागे, क्योंकि वो कैसे लोग थे, और उसको क्या कहा गया, धूर्त लोग, ठीक है। आलस साला में आग लगाने पर आलसियों को कैसे निकाला गया, जबरदस्ती। अब आप लोग जब नहीं पढ़ते हैं तो पिताजी क्या करते, तो चलो है पढ़ने बैठो, ऐसे आप लोग को करते हैं। आलस साला में आग लगाने पर आलसियों को कैसे, आई लड़की सब कैसे लड़ती है, एक गोरा पकड़ी एक गोरा के, हाँ दोनों गोरा धागे, समझ रहे हैं ना, हाँ तो समझिए ऐसे याद रहेगा प्यारे बच्चों। इसको कहने का मतलब यही था कि आपको याद रहेगा। आलस साला में आग लगाने पर आलसियों को कैसे पकड़ा गया था, केस पकड़ के, हाँ जैसे कौन बोल रहा है, झूठा पकड़ के। स्त्रियों का रक्षक कौन होते हैं, बताइए स्त्रियों का रक्षक कौन होते हैं, उसके पति होते हैं। अब स्त्रियों की बात है तो उसका अब बात बताते हैं कि कोई भी स्त्री है तो वो किससे अपनी बात शेयर करेगा, अपने पति से, और इसलिए वो उसके क्या होते हैं, रक्षक होते हैं। क्या होते हैं, रक्षक होते हैं। बच्चों का रक्षक कौन होता है, माता। बच्चा जो है ना अगर कोनो पीटेगा ना, अगर किसी से मारपीट कर लिया तो किसके पास जाएगा, पिताजी के पास, पिताजी के पास जाएगा, तो समझ रहे हैं ना, हाँ कहाँ जाएगा, माता जी के पास। अब माता जी के पास जाएगा तो कौन तुमको मार दिया है, तुमको मार दिया, चलो चलो हम तुम्हारे साथ लड़ते हैं, और क्या होगा, वो जाएगा उसके साथ, उसकी मम्मी जाएगी, और दोनों जो लड़ाई कर ले रहेगा वो दोनों गोरा बैठ जाएगा, एगो समझ रहे ना, बैठ जाएगा, वो देखेगा देख हम मम्मी तोरा मम्मी के कैसे पट गए थे, नहीं यही सब काम होता है, आलसी बच्चे। चलो आलसियों का रक्षक कौन होते हैं, तो करुणिक या दयावान लोग। आलसियों का रक्षक कौन होता है, दयावान लोग। अब देखिए जैसे आप लोग आलसी है, अब हमको क्या है, अब माया दया आ गया कि अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे ना तो आपका रिजल्ट बढ़िया नहीं होगा, इसलिए हमको पढ़ाना पड़ा, तो आलसी नहीं बनिएगा, समझ रहे हैं ना, हाँ आइए। अरे हल्ला कैसा किसने बोला, अरे हल्ला कैसा किसने बोला, कै गो पुरुष था, 4 गो, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, मध्यम पुरुष, पागलो इधर आओ। लगता है घर में आग लगी है ऐसा किसने बोला, एक गोरा कहता है क्या, अरे हल्ला कैसा हुआ, बहुत हल्ला हो रहा है, ये कौन बोला था। दूसरा क्या बोला, लगता है घर में आग लग गया, कौन बोला। तीसरा क्या बोला, कोई आसपास धार्मिक पुरुष नहीं है जो हमारे ऊपर कंबल डाल दे, ऐसा किसने बोला।
मतलब एक गोरा कहता है अरे हल्ला हो रहा है, दूसरा कहता है कि भाई लगता है आग लग गया, तीसरा कहता है कि कौन आएगा हम लोग के ऊपर कंबल डालिए देगा। हम लोग तो आलसी पड़ रही है ना, तो दयावान व्यक्ति आएगा तो हम लोग के ऊपर कंबल डाल, जैसे आप लोग करते हैं ठंड के दिन में जो है, अभी आप आराम से जो है सोए होंगे नहीं, एकदम ठंडा में ऐसे ठुठुआ रहे होंगे, आप लोग यही इंतजार में रहते हैं आके चादर डाल दे नहीं, या ऊपर से आके कम्बल डाल दे, लेकिन आपको नहीं है कि आप उठाए और डाल ले। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। ठीक है, कोई आसपास धार्मिक पुरुष जो हमारे ऊपर कम्बल डाल दे, ऐसा किसने बोला? तीसरे पुरुष ने। अरे बच्चों, क्या है, अरे बचा लो, तुम लोग चुप हो जाओ, ऐसा किसने बोला? अरे बचा लो मतलब ज्यादा बोलने वाले, अरे तुम लोग क्यों इतना बोल रहे हो, नहीं तुम लोग चुपचाप सो जाओ। किसने बोला? चौथे पुरुष ने। क्यों बोला? अरे तुम लोग टेंशन काहे ले रहा है, बहुत सारे दयावान व्यक्ति है ना कोई आएगा हम लोगों को झोटा पकड़ के ले जाएगा, समझ रहे हैं ना? हाँ, बाल पकड़ के ले जाएगा उसको। पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखी गई है? मैथिली भाषा में। प्यारे बच्चों, लगता है कि ये आपका आइए, पुरुष परीक्षा क्या शिक्षा देती है? दोष निराकरण, यानी कि यहाँ पर दोष कैसे दूर किया जाएगा। अगर आपके पास अवगुण है नहीं तो उसको दूर करना है, ना कि उसको रखना है, उसको दूर करना। कौन परिश्रम करना नहीं चाहता है? जैसे आप लोग हर हर दिन सोचते हैं ना नहीं बन रहा है, कि क्वेश्चनवा ना याद नहीं, याद करेंगे तभी नहीं याद होगा, बनाएंगे तभी नहीं याद होगा है? जब बनेबे नहीं करेंगे तो समझ में कैसे आएगा? अब इसको हमको पढ़ाना था, हम पढ़ेबे नहीं करेंगे तो सुधेगा कैसे? और आप इसको पढ़ेंगे नहीं कि आपके अंदर जाएगा, पढ़ेंगे तो क्या आपके अंदर? भूखा रहना कौन पसंद करता है? पता है कि हम भूखे रह जाएंगे, अरे क्या होगा, नहीं होगा तो हमारा रिजल्ट नहीं आएगा, का पहाड़ टूट जाएगा, जैसा है वैसे ही रहेंगे और थोड़े जाएंगे। अरे नेता बन जाएंगे, लोग के लूट के खाएंगे। लेकिन एक पढ़ा लिखा, एक शिक्षित व्यक्ति और आप में क्या अंतर रह जाएगा? बाद में पता है क्या होगा? आपका जब आएगा ना नन्ना मुन्ना, हाँ जब बड़ा होगा तो कहेगा पापा पैसा दीजिए ना, छुपो आज नहीं काम पर गए हैं। समझिए, ऐसा बनिएगा कि ऐसा सुनने को नहीं मिला। आप लोग हंस रहे हैं ओ, सिर्फ पप्पा दिया कहे, नहीं नहीं नहीं, मम्मी 2 रुपया दीजिए, हमको जाना है सामान खरीदने। भूखा रहना कौन पसंद है? आलसी को। सारे सुखों का मूल क्या है? संगठन। सारे सुखों का मूल क्या है? संगठन। संगठन बना के रखिएगा तो बहुत अच्छा काम होगा। ठीक है, घर में आग लगने पर कौन नहीं भागा? तो प्यारे बच्चों, हम लोग चार लोगों की कहानी हम लोग पढ़े। 4 लोगों की क्या पढ़े? कहानी पढ़े। और 4 लोगों की कहानी क्या था? अलस कथा। और इस अलस कथा में क्या क्या पढ़े प्यारे बच्चों? बताइए। 4 लोग थे। प्रथम पुरुष क्या बोला था? अरे हल्ला हो रहा है, क्या हो रहा है? हल्ला हो रहा है। और यह जो अलस कथा, ये किस भाषा में लिखा गया? किस भाषा में? मैथिली भाषा में। इसके लेखक कौन है? विद्यापति है। कौन है? विद्यापति है। इसमें 4 पुरुष थे, उस 4 पुरुष को क्या कहा गया? आलसी। उसको कैसा? धूर्त लोग भी कहा गया। दूसरा पुरुष क्या कहा था? लगता है आग लग गया। और तीसरा पुरुष क्या बोलता है? अरे टेंशन नहीं लो, कंबल ओढ़ा देगा कोई ना कोई दयावान व्यक्ति, नहीं। और चौथा क्या बोला? क्या बोला? हाँ, ये चौथा का आंसर जो है आप ही लोग को बताना। नहीं, चौथा क्या बोला था? बचा लो, तुम लोग कितना बोलते हो, चुपचाप सो जाओ। ठीक है, कोई ना कोई आएगा हम लोगों को बचा के ले जाएगा। उसके बाद एक आते हैं अच्छा व्यक्ति, दयावान व्यक्ति आते हैं और सबको, समझ रहे ना, कैसे पकड़ के ले जाते हैं? हाँ, तो केस पकड़ के उन लोग को ले जाते हैं। तो कुल मिला के कहानी यही था। और इसमें एक मंत्री जी का नाम आया था। वो मंत्री जी कौन थे? तो हो गया, कहानी खत्म। आलस का था तो यही है, आप लोग आलसी बना करके रखे थे कि चैप्टर समझ में नहीं आया, चैप्टर खत्म नहीं हुआ। चैप्टर खत्म हो गया, समझ में आ गया। अब फिर मिलेंगे कल की क्लास में, अगले क्लास में अगला चैप्टर ले। ओके, थैंक यू।